जी अस्सलाम वालेकुम। आज का फर्स्ट लेक्चर है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में 200 ईयर अगो अर्ली केमिस्ट्री रिकॉग्नाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिस्टेंट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द डिफरेंसेस इन देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टी। यानी वो कहता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आज से 200 साल पहले ये समझा जाता था कि उनके ओरिजिन और प्रॉपर्टी की बुनियाद पे अलग किया जाता है। यानी कैसे, मतलब कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर लिविंग obtain फ्रॉम अ लिविंग थिंग प्लांट एंड एनिमल। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो होते हैं जो जिंदा जिसाम से बनते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल, और इनमें इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर बटर, चीज, ठीक है, काटन वगैरह, ये सारे लिविंग थिंग्स यानी लिविंग प्लांट और एनिमल से बनते हैं। उसके अलावा कहता है द कंपाउंड obtain फ्रॉम द नॉन लिविंग, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज लाइक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो अब यहाँ पे पहला जो कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक वो होते हैं जो लिविंग थिंग से बनते हैं और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग यानी मिनरल वगैरह से बनते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? बेrzelius ने 1815 में दी थी। उसने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार ही नहीं कर सकते। क्या मतलब? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से तैयार होते हैं? लिविंग थिंग से। तो इनऑर्गेनिक कहाँ से तैयार होते हैं? मिनरल से। तो इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ लिविंग थिंग से बन सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर इनऑर्गेनिक से नहीं बन सकते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय, सिर्फ और सिर्फ, एंड विद इन लिविंग थिंग्स, जिंदा जिसाम से बनते हैं। एंड दीज कंपाउंड नेवर बी सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल इन लेबोरेटरी। ये है वो थ्योरी। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से बनते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी में नहीं बनते। इसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, और जिसको वोलर साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, जो कि जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिक वोलर। उसने रिजेक्ट किया था वाइटल फोर्स थ्योरी को। उसने क्या किया था, एक कंपाउंड है यूरिया जिसका फार्मूला NH22CO है, ठीक है, NH2 ट्वाइस CO फ्रॉम अमोनियम सायानेट। अमोनियम सायानेट से उसने उसको बनाया। अच्छा, अब ये जो अमोनियम सायानेट है ये एक मिनरल है, मतलब एक मिनरल है, जबकि जो यूरिया उसने ऑर्गेनिक बनाया वो यूरिन यानी मैमल्स में पाया जाता है। मैमल के यूरिन में पाया जाने वाला जो यूरिया था ना वो ऑर्गेनिक, उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट से बना दिया। तो ये थी अचीवमेंट वोलर की। तो नेक्स्ट वो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि ऑल द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, जो भी कार्बन रखते हैं, ठीक है, एलिमेंट अलोंग विद हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं। किसके साथ? उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन, इनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें ग्लूकोज, मीथेन और बेंजीन आ जाता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। मसलन ये देखें CH4 मीथेन, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, डेट इज हाइड्रोकार्बन। अगर मैं यहाँ पे इसी यूरिया की बात करूं, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, डेट इज डेरिवेटिव। तो इस तरह ये तमाम चीजें, ग्लूकोज वगैरह, ये सारा चीज इस डेरिवेटिव में आ जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों की स्टडी, जहां भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता है तो वो ऑर्गेनिक है, नहीं पाया जाता तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उसको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद आ जाए नीचे जी। उसके बाद हमारे पास द लास्ट पॉइंट इज दैट, ये नीचे बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखे हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, उसको रिजेक्ट किसने किया, उसके अलावा सिग्निफिकेंट वोलर का वर्क बताएं, उसके अलावा फर्स्ट बताएं ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना था, उसके अलावा जो है ना वाइटल फोर्स थ्योरी का अगेन बताया हुआ है, डिस्कस करें। अच्छा, तो हमारे पास ना नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक था वो ये है कि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं वोलर के हवाले से, अब वोलर की, तो इसमें ये जो अमोनियम साइनेट है NH4CNO, इसको अगर रिएक्शन में लिखेंगे, हीट करेंगे ना, तो वहां से क्या बन जाता है हमारे पास? यूरिया बन जाता है। अच्छा, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ना है वो है इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और टॉपिक खत्म हो गया। इंपोर्टेंस क्या है? सबसे पहले कहता है फूड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पाए जाते हैं। कहता है फूड के अंदर, हमारे बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं। केमिकल रिएक्शन जो हमारे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने भी हमारे जिस्म के अंदर मेंटेन करने के लिए रिएक्शन होते हैं वो ऑर्गेनिक है। पॉइंट नंबर 2,
हमारे जो कपड़े क्लॉथ होते हैं उनको हम जो कलर डाई करते हैं, सोप होता है, लेदर होता है, उसके अलावा डाई पॉलिश वगैरह ये सारा ऑर्गेनिक है। उसके अलावा काफ़ी स्ट्रक्चर मटेरियल लाइक फर्नीचर की पॉलिश है, फर्नीचर है, पेंट है, वर्निशेस वगैरह ये सारे ऑर्गेनिक है। फ्यूल है, लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह है, इस तरह पेट्रोलियम वगैरह ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक है। डिटर्जेंट्स वगैरह, सोप, इस तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक के अंदर आ जाती हैं। तो ये ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस ही कहाँ कहाँ पा जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।